ये कैफ़े वालों का सामने वॉशरूम है। बढ़िया, यहीं पे ब्रश व्रश कर लिया है। लाइन लगा के खड़े हैं, एक वो कर रहा है, एक ये खड़ी है। और मेरा नंबर आने का है भाई अभी। भाई कल रात में क्या हुआ था, हम लोग कैंपिंग करते करते खाना बनाते बनाते बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो पूरा सामान हमने ऐसा भर दिया था, और अब टाइम है इनको वापस सेट करने का। वहाँ सामने खड़ी थी अपनी गाड़ी, फटाफट सेट करते हैं, क्योंकि कल रात को अंधेरा भी हो गया था और हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी भाई कि कुछ समझ ही नहीं पड़ा हमको। तो हमने भरे सामान और सो गए। यहाँ साक्षी ने पूरा किचन सेटअप करके साफ वाफ करके बंद कर दी है। ये हमारी खाने की अलमारी जम रही है अब। देखो, इसमें पूरा कॉफ़ी से लेके बिस्किट, मैंने अदरक लहसुन का चूड़ा, पेस्ट भी रख दिया। चाकोली, अदरक लहसुन का पेस्ट कल हमने रात को पीसा था, है ना साक्षी? सोमी ने भी कैप लगा लिया है और मैंने भी लगा लिया हूँ, क्योंकि धूप बहुत है, देख कुछ नहीं रहा है। पूरे काले तो कीसट हो जाएंगे भाई, हम कीसट वाले काले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैडम परेशान है, सनस्क्रीन लगाओ सनस्क्रीन मैं लगाओ। कम से कम 6 टाइप की सनस्क्रीन लेकर के आई हूँ। जेल चाहिए तो जेल, मैट चाहिए तो मैट, क्रीमी चाहिए तो क्रीमी, ग्रीसी चाहिए, एवरीथिंग, सारे ऑप्शन है। भाई अब लग रही है ना हमारी गाड़ी कि लेह लद्दाख आई है। मतलब आप हालत तो देखो। सिर्फ एक जगह लैंडस्लाइड मिली थी यार, जेसीबी वगैरह का काम चल रहा था उधर, इतना कीचड़ था भाई साहब, पूरी पूरी ऊपर ऊपर तक गंदी हो चुकी है। और यहाँ तो देखो ना, यहाँ तो कितनी मिट्टी भरी पड़ी है भाई, 1 इंच धुलवाना पड़ेगा यार गाड़ी कहीं पर। वेलकम टू साइलेंट सोमिल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। भाई आज हमारी कैरावैन खड़ी है मून लैंड में, जिसको आप लामायुरू के नाम से भी जानते हैं भाई। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मोनेस्ट्री है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। एक बार आप व्यू चेक करें भाई, लिटरली ऐसा लगता है कि हम सच में कहीं मून लैंड में आ गए हैं भाई। और यहाँ हमारी कैरावैन खड़ी है भाई। यहीं रात में हमने ओवरलैंडिंग भी करी थी, जो आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है हमने। तो कल की वीडियो भी आप ज़रूर चेक करें भाई, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। हमने हमारा डिनर वगैरह सब यहीं पर बनाया था। बहुत तेज़ धूप हो रही है भाई, बढ़िया कैप वैप लगा लिया है मैंने तो। और आज हम निकल रहे हैं भाई लेह की तरफ। भाई लेह यहाँ से है 111 किलोमीटर, जो कि लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो लेह की तरफ जाने से पहले यहाँ पर भाई कुछ अलग अलग इंडिया से, फॉरेन से लोग आके कुछ आर्टिस्ट्री भी करते हैं। वो एकदम हमारे सामने है, वो वहाँ पर कहीं पर है, तो वो भी हम देखने वाले हैं जाके। तो बने रहिए भाई, आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। लेह में लगभग 2-3 दिन रुकने वाले हैं, वहाँ पर ओवरलैंडिंग करने वाले हैं, कहीं भी एक जगह में कैंपिंग वगैरह करेंगे, थोड़ी सी सेफ कैंपिंग करेंगे। पिछली वीडियो में थोड़ा सा हवा ने हमको परेशान कर दिया था, बाकी अब हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है।
कल रात के कारण। तो अब बढ़िया सी कोई अच्छी सी लोकेशन डिसाइड करके चलते हैं लेह में और लेह एक्सप्लोर करते हैं भाई। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में साहिल एंड सुमिल के साथ। भाई तो वहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, वो दोनों तो नहीं उतरे हैं, बहुत धूप है क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना है। देखते हैं क्या है ऐसा ऊपर जो सभी लोग जा रहे हैं भाई। कुछ इंडिया के कोनों से आके अलग अलग, फॉरेन से आके अलग अलग ये लोग बनाते हैं बढ़िया। और यहाँ से व्यू तो भाई गजब है यार, अमेजिंग। क्या बनाया है भाई। हाँ ये कुछ बनाया है भाई, स्क्वायर स्क्वायर सा। नाइस। क्या है बाकी ये, आई डोंट नो क्यों है ये, आई डोंट नो। बाकी यहाँ से व्यू जो है भाई टॉप नॉच है। वाओ पूरा 3। भाई तो लेह के पहले एक और चेक पॉइंट आया था, वहाँ पर वही नाम नंबर, गाड़ी का नंबर, गाड़ी में क्या है, मैंने कहा पर्सनल व्हीकल है। बोले ओके जाइए, मैंने कहा ओके सर। इको देख के जाते टैक्सी हैं। समझते हैं यार लोग। अब यार भाई ये अलग दिक्कत है यार, ई को देख के कोई भी हाथ दे देगा, बोले ओ रोक 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 इनका मतलब बैठने के लिए रोक। बढ़िया चल रहा है यार, वहाँ की बहुत धूप है और धूप जरा से भी हटी और उसके बाद सिर्फ गर्मी है भाई। बाकी तो ठंड है रे। हाँ सॉरी, धूप जरा सी भी हटी तो उसके बाद सीधे ठंड है। हवा जो है ना, हवा तो ठंडी चल रही है भाई। एसी तो हमने बंद करके ही रखा है। अब भाभी के हाथ पैर हमारे सूख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं जा रही है मेरे ख्याल से। तो फटाफट एक के बाद चीज़ें चार्जिंग में लगाई जा रही हैं भाभी। क्या है, धूप रहती है ना तो सोलार से इको फ्लो एकदम फुल चार्ज होता है, तो दिन में ही सब चार्ज कर लेते भाई, एक के बाद एक। और ऐसा फटाफट चार्ज हो रहा है भाई, 10-10 मिनट में चीज़ें चार्ज हो जा रही है। क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पर भाई। रोड के कोनों में सनफ्लावर लगे हुए हैं यार, कोई विलेज सा ये खालसी करके है भाई। भाई यहाँ भी बढ़िया मार्केट है, सब्जियाँ वब्जियाँ मिल रही है, सैलून है। ये एक सिम की दुकान है, यहाँ पर पूछता हूँ। वो भाभी की एक सिम बंद हो गई है ना यार, तो वो अगर चालू हो जाए तो अच्छा है। भाई देखो कैसी खाई से चली जा रही है, बढ़िया नदी, बढ़िया विलेज था यार ये तो। जोरदार सारी चीजें मिल रही है यहाँ पर। और सब कुछ मिल रहा था, सिर्फ नहीं मिल रहा है तो आपका सिम पोर्ट नहीं होगा। सिम पोर्ट यहाँ पर तो नहीं छुएगा। और पता है भाभी, सब्जी अपन ने जहाँ से ली इतनी बुरी बुरी दिख रही थी ना यार, इतनी फ्रेश सब्जी थी, गोभी वोभी सब बोल ही रहा था मैं तो भाई, चकाचक एक नंबर सब्जियां थी। दिखाऊंगा। बस पहाड़ी आलू गलाने में हम गल गए। हम गल गए। भाई यहाँ से ना बढ़िया मनाली का दिखाने लगा है, यहाँ से आप अब मनाली चले जाओ। मैं बोला भाई हमारी ट्रिप शुरू तो जान दो यार, कब तो हम मनाली जाएंगे। 558 किलोमीटर यहाँ से मनाली है भाई। पता नहीं क्या हुआ था, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी भाई कि वो मेरे को फील हो रही थी। रात में 2-3 बार मेरी भी दो भाई। तीन बार ऐसा धक 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 ऐसा था। कुछ मेरा भी हुआ है। तो मैं तेरे से तुरंत पूछने वाला था कि भाई कहीं गद्दा ऐसा हिल तो नहीं रहा है मेरी मेरे हार्ट को लगा बीट ये से। मेरे साथ सपने में हो रहा है। और तेज हार्ट बीट चल रही थी यार हाँ रात भाई में। मेरी भी बहुत हार्ट बीट तेज अपन चल रही थक थी। बहुत गए थे रात में, अपन ने बहुत कसम से ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट में आ गए हैं यार, कहीं और ही है हम। मतलब
मेरे को नहीं पता आप लोगों को पहाड़ के कलर दिख रहे हैं कि नहीं, बाकी कहीं ब्लैक पहाड़, कहीं पर्पल, कहीं रेड, कहीं येलो, मतलब अलग ही चल रहा है भाई। कहीं पथरीले, कहीं गिट्टी वाले, कहीं रेत वाले, चल क्या रहा है यहाँ पर। ये जगह सच में समुद्र के अंदर थी एक टाइम पे भाई वहां पर एक पहाड़ है, मतलब मैं कुछ भी कर लूं अभी तो वो आपको नहीं दिखेगा, बाकी अगर आपने उसको देख लिया ना भाई, आप पेरू को भूल जाओगे। मतलब एग्जैक्टली वही है भाई, एग्जैक्टली वही है। वो ग्रीन का शेड, ब्लू का शेड, पर्पल का शेड, वही है भाई, एकदम वही है। इतने कलरफुल यार, इतने कलरफुल। खाली आप लैंडस्केप देखो भाई। रोड के भी काम चकाचक चल रहे हैं इधर भाई। ये एक और विलेज आया है, इसका नाम है उले टोकपो। गजब गजब के नाम रहते हैं भाई देखो ये सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, मतलब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने शेड्स ऑफ सैंड है भाई। पर्पल है, ग्रे है, येलो है, मेरे को तो इतने कलर के नाम भी नहीं पता भाई। कितने मिनरल्स छुपे होंगे भाई इस जगह में, क्या क्या नहीं छुपा होगा, मुझे तो समझ से बाहर है भाई। देखो उस पहाड़ के पीछे तो बढ़िया ग्रीन वाला पहाड़ भी है, ग्रीन मतलब जिसमें घास वास सी है। देखिए भाई इस पहाड़ की मैं बात कर रहा था, इसमें लिटरली कितने कलर्स हैं भाई। और देखो ऐसा वैली से निकल के हम लोग थोड़ा से प्लेन टेरेन में आ चुके हैं अब। भाई पहाड़ तो ठीक है, बाकी पानी तो प्यार है यार, क्या प्यारी रिवर बह रही है देखो आप। वो खड़ी है भाई हमारी गाड़ी, ले तक। ओवर टू यू। अब आपके हाथों में कैमरा। हाय गाइस, मैं आपको जो है वो एंगल बिगाड़ के दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर स्तूपास हैं जो कि एकदम माउंटेन्स के साथ में मिल जा रहे हैं, और अलग ही ब्यूटी है यार, ये डिफरेंट लेवल। भाई स्तूपा का साइज तो यहाँ पर बढ़ता ही चला जा रहा है। कितने छोटे छोटे दिख रहे थे और अब तो इतने बड़े बड़े दिखने लगे हैं। कलर्स भी चेंज होने लगे हैं भाई, कहीं ब्लू, कहीं रेड, कहीं कुछ कहीं कुछ। भाई यार आज हमारी जो तलाश है वो झोल मोमो की है यार भाई। मेरे को झोल मोमो खाना है। आप लोग बोलोगे कि क्या बोल रहा है, बाकी मैंने सच में आज तक नहीं खाया यार। कितना बड़ा है भाई ये, और कितना ब्यूटीफुल, और पीछे पूरे पहाड़ नजर आ रहे हैं भाई। वाओ, नो ड्रोन एरिया है भाई ये। भाई बाकी लामा यूरू से लेके लद्दाख तक की जो ड्राइव है बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे ये अब कंफर्म हो गया है कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर विलेजेस चेंज करूँगा, जैसे जैसे पेरेंट्स चेंज होंगे, अलग अलग ब्यूटीफुल सीन्स आते जाएंगे यहाँ पर। और हर एक सीन, हर एक पहाड़, हर एक रोड, हर एक विलेज यहाँ पर सिर्फ सरप्राइज करने के लिए बैठा हुआ है भाई आपको। जोरदार यार भाई, मज़ेदार यार भाई। तो हम रुके NH1 कैफ़े में, काफ़ी अच्छी रेटिंग है यहाँ पर, लगभग 150-200 लोगों में इसकी 4.7 रेटिंग है भाई। यहाँ पर कुछ साइकिल वाले भी आए हैं, फॉरेनर्स से भाई ये लोग। और चलिए चलते हैं, देखते हैं, कुछ ऐसा सा कैफ़े है, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है भाई। हेलो भाई जी। हेलो सर। वाओ, वेरी नाइस।
कहाँ है भाई यहाँ के हवाई जहाज भाई, सिर्फ आवाज करते हैं, दिखते विखते नहीं है। शक्ल हमारी उतरी हुई है तो आपको लगी समझ में आई क्या होगा कि हमको जो है वो झोल मोमो नहीं मिले। हमने जैसे कैफे वाली आंटी को बोला आंटी झोल मोमो, आंटी वाज लाइक ये क्या होता है। तो फिर ये देखो ये रहे हमारे झोल मोमो। हेरा झोल, अरे रामो। ये झोल इसमें रस, दिस वन इज मोमो गुल्ला, है ना। आई कैसे झोल मोमो मीठे क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गाइस, खा पी के बढ़िया निकल गए हैं, बढ़िया पेट भर गया है भाई। जो भर गया पेट भर गया है। झोल मोमो खाना था ना, झोल मोमो कैसा लगा झोल मोमो भाई? ये जो झोल मोमो हम खा रहे हैं, देखो हम कहाँ खा रहे हैं, देखा होगा इसको। ये भाई हम कर रहे हैं झोल मोमो के साथ। हम कर रहे हैं झोल मोमो के साथ। हम घूम रहे हैं पहाड़ियों में, सूखी सूखा दिख रहा है और हम खा रहे हैं रस भरे रसगुल्ले, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ऐसा ले लो। भाई यहीं से अभी एक रास्ता कटा था जो पदम वगैरह के लिए निकला था। पदम मतलब संस्कार वैली। डाल डाल के मुंह में डाल। ये गुलाब जामुन पता है कहाँ से लिए थे? ये हमने लिए थे शायद जहाँ से हम निकले सिवनी के हल्दीराम से लिए थे। और हर अल्टरनेट डेज में मैं भी इतना मीठा नहीं खाती हूँ। मैं भी नहीं खाता। हर अल्टरनेट डेज में प्लान हो रहा है। कल हमने प्लान किया बढ़िया बढ़िया कैंपिंग करेंगे, खाना बनाएंगे और रात को डेजर्ट हम बढ़िया से गुलाब जामुन खाएंगे। जो हवा चली है, जो हवा चली, हमारे खाने के लाले पड़ गए। तो गुलाब जामुन तो फिर हम अब खा रहे हैं, अब खुला है डब्बा क्योंकि झोल मोमो नहीं मिला है। तो ये है हमारे झोल मोमो। एंजॉय। भाई देखो ये फर्स्ट व्यू ऑफ संगम। अभी आपको गूगल से पढ़ के बताता हूँ कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पर। हमारे जरा वैज्ञानिक लेट हैं, बताइए गूगल, हाँ? जल्दी बताओ कौन सी नदी है ये। अरे वो शुरू और ऐसा कुछ है ना, लाचला। लेह और लद्दाख तो नहीं है? बढ़िया है भाई। बाकी शुरू और संस्कार बैठी है। कहाँ से आ रही है देखो, शुरू और संस्कार। सुरु और संस्कार बोल रहा है। आप गलत बोल रहे हो तो इस पे गाइस, मेरे पे नहीं। बढ़िया दिख रहा है भाई बाकी। चलो लेट्स गो भाई। तो ये हम आ चुके हैं मैग्नेटिक हिल। द phenomenon that defies gravity. Park your vehicle in the box marked with paint on the road and experience the wonder. भाई वहाँ कुछ बॉक्स है मेरे ख्याल से, वो है मार्क कुछ। वहाँ पर अगर आप अपनी कुछ गाड़ी वाड़ी पार्क करोगे ना तो वो ऊपर जाती है भाई, ऐसा कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ही अंदर ATV राइड वगैरह है, ATV राइड आप कर सकते हो भाई। बाकी बहुत बहुत ज़्यादा धूप है। वो दोनों तो अभी तक उतरे ही नहीं है गाड़ी से। मैं उनको मना रहा हूँ कि गाइस प्लीज़ उतर जाओ, ATV राइड कर लो। बाकी उनको धूप लग रही है। बाकी नज़ारे देखो आप भाई, ज़ोरदार नज़ारे हैं। कुछ तो वहाँ पर मार्क है भाई, वहाँ पर आप गाड़ी लगाओगे तो वो ऊपर जाएगी। यही है मार्क मेरे हिसाब से तो। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, ATV राइड के लिए परफेक्ट है। बस दिक्कत एक ही है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। भाइयों चल लो ATV राइड करने यार। बहुत तेज धूप है भाई सामने के बादल तो देखो, क्या गजब के बादल हैं यार, अमेजिंग। अभी जस्ट हमने पीछे छोड़ा भाई गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप चल रहा है यार। मतलब इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं और बढ़िया पहाड़ है इतने दूर दूर। इन्हीं का तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये वाला एरिया कब आएंगे। ये देखो मेरे साइड में, आप इधर साइड देखो, चाहे इधर साइड देखो। दीदी थोड़ा सा साइड में खड़े हुई है प्लीज़। भाई सामने ऐसी लू चल रही है जैसे अपन को गर्मी में दिखता है ना, ऐसा वेव सी, वैसी लू चल रही है भाई। ये टिकट मिली है भाई म्युनिसिपल कम्युनिटी
लेह। भाई ऐसी कुछ एंट्री है लेह की, बढ़िया। यहाँ पर आपको HP गैस, भारत गैस, DTDC, एक्सप्रेस वे, बहुत सारी चीज़ों के बड़े बड़े यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे प्लेन ग्राउंड्स हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन होती तो मेरे को ऐसा लगता है क्रिकेट खेलने में तो मज़ा आ जाती। भाई अगर आप दरास, कारगिल, लामा यूरो होते हुए आ रहे हैं तो लेह पहुँचते पहुँचते ही आपको, मतलब लेह यहाँ से भी 8 किलोमीटर है। तो हॉल ऑफ फेम अभी अभी यहाँ से क्रॉस किया है हमने, रास्ते में ही पड़ जाएगा। अभी तो हमको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है और बहुत ज़्यादा धूप है। देखते हैं गाइस, लेह पहुँचते हैं पहले तो। ये देखिए, ये क्या है, लोक निवास लेह लद्दाख। भाई ये चालू हो चुकी है लेह सिटी, लेह का मार्केट, आउटर एरिया है ऑफ कोर्स। बाकी आप देखते चलें, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है भाई, गला साथ दे नहीं रहा है भाई। लिटरली ले आके तो कुछ समझ पड़ना ही बंद हो गई, क्या करें क्या ना करें। एक रोड है जहाँ कोई रुकने नहीं दे रहा है, कोई कुछ करने नहीं दे रहा है। एक रैंडम सी पार्किंग मिली है, वहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ। आज हमारा प्लान है कि आज हम वापस से एक होटल ले लें, होटल में रुकें, नहाए धोएं, चकपक होएं, थोड़ी सी इस एरिया के बारे में नॉलेज लें। कल रात को जो हम लोगों ने थ्रिल किया है, कल की जो हवा हमारे शरीर में भरी है, तो तीनों के मुंह उतर गए भाई। इतना अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, कहीं हेडेक हो रहा है, कहीं छाती दुख रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि इतने हाई एल्टीट्यूड में सफ़र करने से अच्छा 1-2 दिन अभी तो होटल में रुके, तो हम रिलैक्स भी हो जाए। और बहुत सारा एडिटिंग का डेटा भी पड़ा है, तो वो भी हम हमारा कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके व्लॉग्स कल से ही आना है लगातार भाई, डेली व्लॉग अपन को अपलोड करना है। जिसको आप बोलते हैं ना कि अनप्लान्ड चीज़ें ही सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जगहों में आपको ले जाकर छोड़ती हैं। तो थोड़ा सा देखिए भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टिल मिला है हमको। मैं रुक इसलिए गया था ताकि कैमरा पलटा के दिखाऊं, बाकी मैं सोचा मेरे पीछे भी तो दिखता ही चला जाएगा। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर एक होटल केदार करके है। इतना ब्यूटीफुल गार्डन है भाई उनका, इतना ब्यूटीफुल। ये पूरा पाथवे है, पूरा पिंक हो रखा है भाई। इतने सारे फ्लावर्स भाई साहब, ये पूरे एप्पल लदे पड़े हैं यहाँ पर। एप्पल ही एप्पल है, ये पूरी क्यारी में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वेजिटेशन है भाई। यहाँ पर गाजर लगी हुई है, गोभी लगी हुई है, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे, लिटरली आई कैन सी। मूली लगी हुई है भाई, लेटस वेटस, ये वो सब कुछ जो इतने बड़े एरिया में सब कुछ लगा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर कैमरे में आपको समझ में ना आ रहा हो कि इस गेंदे का साइज़ क्या है, मेरा हाथ एक्चुअली में काफ़ी बड़ा है। बाकी आप देखिए, बहुत बड़ा है भाई ये गेंदा, बहुत बड़ा है। और काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स हैं भाई, रोज़ वगैरह ये तो चलो ठीक ही हैं। बाकी ये देखो आप, ये फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल हैं, तारे लग रहे हैं भाई, ये तो गजब, इतने ब्यूटीफुल, बहुत औसम यार भाई। यहीं पर हमारा ग्राउंड फ्लोर में रूम है भाई, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेते हैं। पता नहीं क्यों एल्टीट्यूड के कारण या ऐसा थकान थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो हमने फटाक से स्टे सेलेक्ट किया हमारा। और कहीं और ही आए थे हम, किसी और का ही नाम सर्च करके आए थे। उसके बाजू में होटल थी तो यहीं रुक गए भाई। बढ़िया, यहाँ पर वार्म बेड वगैरह भी है। तो भैया तो देख के गर्म तबीयत गद्दे ठीक हो गई भाई। गर्म गद्दे देख के तो बोला अरे पूरा शरीर सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं आज, और आगे की ट्रिप की पूरी प्लानिंग करते हैं भाई कि आगे क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, कहाँ के रास्ते खुले हैं। क्योंकि मॉनसून का थोड़ा सा है, तो नुब्रा वैली ये वो, स्पेशली हमारी प्यारी सी कैरावैन जो है वो कहाँ कहाँ जा सकती है, रोड कंडीशंस क्या है, तो वो सब चीज़ें हम, आप गूगल में सर्च कर लें, आप चैट जीपीटी में सर्च कर लें, आप किसी को कॉल करके पूछ लें, आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि करंट कंडीशन जो होती है वो तो तुरंत ही पता चलता है भाई। और मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं लगातार अब बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस फूल रही है भाई बोलने में थोड़ी सी। बाकी ठीक है, तो वही सारी कंडीशंस पता करते हैं कैसी कैसी है, और आगे ट्रिप हम कैसे कैसे हमारी प्लान कर सकते हैं।